हेलो स्टूडेंट, वी कैन डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आपके साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे, कैन चेंज मैटर इट्स स्टेट, क्या कोई पदार्थ अपनी अवस्था चेंज कर सकता है। इसमें आपको सॉलिड से लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना राहुल सर ने बताया था। तो इसमें टॉपिक चल रहा था सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसमें फर्स्ट आपको बता रहे थे राहुल सर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन सॉलिड की टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बदलाव का क्या इफेक्ट होता है किसी सॉलिड पर। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी बता रहे थे राहुल सर, और एक्टिविटी को एक नए ढंग से, एक नए तरीके से 11th 12th लेवल के स्टैंडर्ड के लेवल से आपको बता रहे थे। इसमें आपको मटेरियल रिक्वायर्ड थे, आइस है, बर्नर है, बीकर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ट्राइपॉड स्टैंड आपको लिखवाया था। इसके बाद आपको जो प्रोसीजर बताया था कि 150 ग्राम क्रश्ड आइस ले लिए एक बीकर में, लेबोरेटरी थर्मामीटर उसमें एक सेटअप किया था। उसके बाद आपको कई स्टेप्स लिखवाए थे। तो उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, ठीक है। डे टू डे प्रैक्टिस करते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू यूट्यूब, ठीक है। घर पे रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डे टू डे लर्न करते रहें, संडे को पूरा रिवाइज करें। और मेरे जितने भी वीडियोज में कोई भी टॉपिक में, कोई भी लाइन में, कोई भी स्पेलिंग में आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन इजीली डिस्कस मी, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। उसी एक्टिविटी को आगे नहीं कंटिन्यू करते हुए राहुल सर आपको बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में, ठीक है। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट्स हैं, दोज स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर यूट्यूब चैनल, so I request you to all of students, those students are subscribe, please subscribe my YouTube channel and click on bell icon, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे डेली की जो ट्रिक्स है, जो साइंस में मैं फॉर्मूले ट्रिक्स बनाता हूँ, वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो आपको लास्ट में, ठीक है। चलो आइए, मैंने आपको बता दिया था प्रोसीजर में, आपको बता दिया टेक क्रश 150 ग्राम, ठीक है। इसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर को सस्पेंड किया गया था। थर्ड पॉइंट आपको लिखवा चुके थे राहुल सर, सेटअप द एपरेटस एज शोन इन डायग्राम, ठीक है, सेटअप कर चुके थे। इसके बाद राहुल सर ने आपको लिखवाया था जो टेम्परेचर नोट करना है, कौन सा टेम्परेचर जिस पर आइस स्टार्ट होना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखना, एक आपको टेम्परेचर नोट करना है, कौन सा टेम्परेचर जिस पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा टेम्परेचर आपको नोट करना है जिस पर जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर नोट करना है जिस पर पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो टेम्परेचर नोट करिएगा। एक टेम्परेचर आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है, वो नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आपको जो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन आप लोगे, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन आप लोगे फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, आपको वो नोट करने हैं। फिर आपको बताया था ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालने का, ठीक है। 6 पॉइंट हो गया, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसके बाद देखो, फर्स्ट हेडिंग होगी एक्टिविटी, आपको लिखवाई दी थी टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एंड डिटरमाइन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये तो एक्टिविटी थी, हेडिंग डाल दी थी। इसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, हेडिंग डाल दी थी, एक लाइन का गैप देकर के ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद एक लाइन का गैप देकर के प्रोसीजर हेडिंग डाल दी थी। इसके बाद एक लाइन आपको मैंने आई थिंक 6 पॉइंट लिखवा चुका हूं इसमें। फिर ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाली है, क्या डाली है, ऑब्जर्वेशन, OBSERVATI। ऑब्जर्वेशन में आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल करके, अंडरलाइन करके, डैश लगा करके लिखना है आइस मेल्ट्स, MELTS, मेल्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, ध्यान रखना ही। फिर इसके बाद हेडिंग डालेगा डायग्राम, ठीक है, एक लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालेगा डायग्राम। अब डायग्राम बना रहे हैं राहुल सर आप लोगों के लिए, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, लर्न जरूर करिएगा इसको, ठीक है, डे टू डे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं आपको, और पेंसिल से ही होमवर्क में, पेंसिल से ही होमवर्क की कॉपी में पेंसिल का यूज करके डायग्राम बनाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर बनाना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से एक बीकर। आपको स्केल का यूज करना, मेरे पास स्केल का नहीं है, स्केल का यूज मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोगों के पास है तो प्लीज स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है। ये बीकर बना दिए, देख लीजिए, इस तरीके से एक बीकर बनाना है, ठीक है। इसमें बीकर को किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, ये बीकर हो गया, ठीक है। आप स्केल की हेल्प जरूर लीजिएगा।
राहुल सर बोल रहे हैं स्केल की हेल्प से जरूर बनाइएगा, ठीक है। बीकर बना दिया, देख रहे होंगे। इसमें आपको एक थर्मामीटर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? थर्मामीटर लगाना है। तो आपको थर्मामीटर इस तरीके से एक थर्मामीटर लगा दीजिए। ये थर्मामीटर वो नहीं है जो आपके घर में है, ठीक है। आपके होम पर जो थर्मामीटर है वो वाला थर्मामीटर नहीं है। अपने माइंड से वो चीज़ निकाल देना कि सर वो थर्मामीटर की बात कर रहे हैं। ये वो थर्मामीटर है जो किस में काम में आता है? लैब में, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल्स में, साइंस के प्रैक्टिकल में जो थर्मामीटर काम में आता है वो है ये थर्मामीटर, ठीक है। चलो जी, इस तरीके से थर्मामीटर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। इसकी जो नॉक है, जिसे बोलेंगे जो डिप है, वो डिप होती है आइस में, ठीक है। बल्ब, जिसे क्या बोला जाता है? बल्ब, ठीक है। इस तरीके से समझ गए आप। इस तरीके से एक बल्ब लगा हुआ रहता है नीचे की तरफ, ये कर दीजिए आप, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से ये थर्मामीटर लगा हुआ रहता है, देख लीजिए आप। इस तरीके से थर्मामीटर आपको बनाना है। स्केल की हेल्प से डायग्राम बनेंगे, ध्यान रखना, स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए आपको थोड़ा डायग्राम ऐसा ही लगेगा। आपको स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। इस तरीके से आप इधर कर दीजिएगा, इस तरीके से आप इधर कर दीजिएगा। अब आपको क्लैंप स्टैंड लगाना है, ठीक है। इस तरीके से इधर कर दीजिएगा, कर दिया, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, बिल्कुल इसके सीध में, ठीक। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो जी, आपको क्लैंप स्टैंड बनाना, बिल्कुल स्केल की हेल्प से सीधा बना दीजिए, ये क्लैंप स्टैंड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, गुड, ठीक है। इस तरीके से बना दीजिए। आपको क्या करना है? इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देना है। ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है इसको अटैच कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात। इसको आगे इस तरीके से बढ़ा दीजिए, ठीक है, बढ़ा दिया, शाबाश, ठीक है। ये हो गया आपके। अब थर्मामीटर पे आपको मेजरमेंट लिखना है। कैसे मेजरमेंट लिखना है? 5, 10, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से मेजरमेंट लिखना है। मेजरमेंट देख लेना, ठीक है। मेजरमेंट इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से स्केल, जो पैमाना होता है ना, मैथ में बोलते हो आप पैमाना, स्केल। इस तरीके से आपको स्केल बनाना है, ठीक है। दैट्स गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इस तरीके से आपको स्केल बनाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपके इस तरीके से बने हुए होंगे ये, ठीक है। इस तरीके से आपके बने हुए होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सिस्टमेटिक डायग्राम है, ठीक है। आपको क्या करना है? फिर स्केल लिखना है, इस पर स्केल लिखना है, ठीक है। स्केल लिख दीजिएगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 5, ठीक है, 10, ठीक है, 15 आप कर दीजिए, 0 to 10 कर दीजिए, 10, 20, 30, ठीक है, 40, 50 डॉट 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 करके ऐसे 100 तक लिखा हुआ रहता है। कितना लिखा हुआ है? 100। अब इतना बड़ा तो अपन बना नहीं सकते और बहुत पास में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, 10, 20, 30, 40 डॉट 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 करके 100 लिख दिया इसमें, ठीक है, थर्मामीटर पे। बहुत अच्छी। इसमें क्रश्ड आइस के टुकड़े डाल दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, समझ गए। आइस के टुकड़े इस तरीके से ही होते हैं। आप आइस के टुकड़े इसमें डाल दीजिए, शाबाश, आइस के टुकड़े डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात। आइस के टुकड़े डाल दिए आपने, बहुत अच्छी बात। इसको डिप्ड कर दीजिए, डुबो दीजिए आइस के टुकड़े से, शाबाश, ठीक है। इस तरीके से आइस के टुकड़े डाल दिए आपने, बहुत अच्छी बात। ये आइस के टुकड़े हो गए, ठीक है, देख लीजिए, दब गया। अब आपको क्या करना है? एक वायर गेज लगाना है। वायर गेज मतलब पहले आप वायर गेज लगाइएगा। तो वायर गेज कैसे लगाओगे आप? इस तरीके से, ठीक है, ये लगा दीजिए वायर गेज, ठीक है। इस तरीके से वायर गेज लगा दीजिए, ठीक है, ये लगा दिया आपने वायर गेज, शाबाश, ठीक है। वायर गेज कैसे लगाओगे? इस तरीके से, ठीक है, ये लगा दीजिए वायर गेज, ठीक है। जाली होती है लोहे की, देखी होगी घर में, घर पे देखी होगी जाली लोहे की, वही होती है वायर गेज, ठीक है। इस तरीके से, समझ गए आप? इस तरीके से, समझ गए, बहुत अच्छी बात। ये वायर गेज लगा दिया राहुल सर ने, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? नीचे ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है। ट्राइपॉड मतलब तीन पहिए, 3 टंग वाला, कहने का मतलब, ठीक है। ये इस तरीके से एक हो गया, एक लेग हो गई इसकी, सेकंड लेग ये हो गई, और थर्ड लेग और बना दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई थर्ड लेग, शाबाश, ठीक है। ये हो गई इसकी फर्स्ट लेग, ये हो गई इसकी सेकंड लेग। इसको थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टैंड थोड़ा भारी होना चाहिए, नहीं तो पूरा प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। स्टैंड थोड़ा हैवी होना चाहिए। इस तरीके से आप स्केल की हेल्प से इसको कर दीजिएगा, डबल लाइन कर दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी, ठीक है।
अच्छा डायग्राम बनाना है, सिस्टमेटिक बनाना है। डायग्राम के नंबर होते हैं साइंस में, ध्यान रखना, डायग्राम के नंबर होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इसको डार्क कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। डायग्राम को डार्क कर दीजिएगा, दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अंदर की तरफ मोड़ दीजिएगा, ठीक है। थर्ड लेग छोटी बनाना, इक्वल मत कर देना, थर्ड लेग छोटी बनानी है। अब आपको बुनसेन, आपको बर्नर लगाना है, एक बर्नर है जिसका नाम है बुनसेन बर्नर, ठीक है। आपको बर्नर लगा देना है, तो आप क्या करोगे बर्नर लगाने के लिए, इस तरीके से आपको बर्नर सेट करना है, ये बर्नर सेट कर देना है। फिर एक नीचे की तरफ ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बर्नर लगा देना है, समझ गए आप, ये बर्नर हो गया, ठीक है। और इस तरीके से कर देना नीचे, और ये हो गया बर्नर, ठीक है। बर्नर में ये फ्लेम तो लगाओगे, फ्लेम इस तरीके से फ्लेम बनानी है आपको, क्या बनानी है, फ्लेम बनानी है, समझ गए, ये हो गया बर्नर, आगे समझ में। और बर्नर का ये स्विच बना देना इस तरीके से, ये बर्नर का स्विच हो गया, ठीक है, जिसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बर्नर, शाबाश, ठीक है। देख लीजिए तो क्या क्या बनाया है राहुल सर ने। अभी 1 सेकंड और रुक जाइए, ये पूरे को कंप्लीट करना है आपको, नीचे तक इसको बना दीजिए, ये स्टैंड को नीचे तक बना दीजिए, बहुत अच्छी बात। और ये पूरा एक स्टैंड पर रखा हुआ है, किस पर रखा हुआ है, पूरा एक टेबल पर रखा हुआ है, इस तरीके से एक टेबल बना देना, ठीक है, पूरा एक टेबल बना देना, ठीक है, शाबाश। इसको हल्का सा लाइट कर देना पेंसिल से, क्या करना, लाइट कर देना, ठीक है। क्या करना है आपको, पेंसिल से हल्का सा इसको लाइट कर देना, मतलब कलर करना है आपको पेंसिल से ही, हल्का 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 हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का पेंसिल से ही हल्का हल्का ब्लैकिश करना है इसको, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का लाइटली, बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लाइटली करना है आपको इसको, ठीक है, इस तरीके से, बिल्कुल डार्क मत कर देना, कॉपी नहीं फट जाए, पेज नहीं फट जाए, ठीक है, बिल्कुल लाइटली कर देना। और 1 सेकेंड एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, देख लेना, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा देखिएगा, हल्का सा नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, समझ गया, थोड़ा टिका हुआ होना चाहिए ना, लगना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, आगे समझ में, ऐसे ही इसको नीचे की तरफ टिका दीजिए, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छी बात। देख लीजिए, दिख रहा होगा पूरा डायग्राम आपको, दिख रहा होगा, क्लियर है, चलो ये अच्छी बात है, ठीक है। और इसको इस पर टिका दीजिए, ठीक है, इसको इस पर टिका दीजिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका डायग्राम, देख लीजिए पूरा डायग्राम हो गया आपके। अब आप इसको नाम दीजिए, इसका लेवल कीजिए, ठीक है। लेवल करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं बीकर को शेप दे देता हूँ, हल्का सा मैं बीकर को शेप दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं हाथ से ही, ठीक है, इसको करूँगा, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको लिखिएगा बीकर, BEAKER, बीकर, ठीक है, बीकर हो गया। अंदर क्या है, क्रश्ड आइस है, ये लिख दीजिए आइस, बहुत अच्छी बात। क्या है भैया, ये वायर गेज, WIRE, वायर गेज, GUGAUZD, वायर गेज, ठीक है। जाली होती है ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, क्या है ये, ट्राइपॉड स्टैंड, देख लीजिए क्या है ये, ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, लिख दीजिए ट्राइपॉड, TRIPOD, ट्राइपॉड स्टैंड, STAND, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया ये, ठीक है। कौन सा बर्नर है ये, बुनसेन बर्नर बोलते हैं इसको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बुनसेन, ठीक है, BUNSEN, बुनसेन बर्नर, BURNER, बर्नर का मतलब, अरे जैसे वो नहीं होती क्या, गैस वाला स्टॉव देखा है जलाने का, बस वही है, यहाँ बर्नर बोला जाता है, साइंस में प्रैक्टिकल में इसको बर्नर बोला जाता है, ठीक है, आपको कम ज्यादा किया जा सकता है। कौन सा स्टैंड है, क्लैंप, CLAMP, क्लैंप स्टैंड, STAND, क्लैंप स्टैंड, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और इस स्टैंड की एक खासियत है, क्या खासियत है, कि इस स्टैंड पर ये बॉक्स है ना, यहाँ पर एक रॉड लगी हुई रहती है इस तरीके से, ठीक है, ये रॉड लगा देना आप इसको, ठीक है। रॉड क्यों लगाता हूँ, क्यों लगाया राहुल सर ने रॉड को, कि इसकी हेल्प से आप इसको राउंड करोगे ना, इस वाले पोर्ट, इस वाले हैंडल को राउंड करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, समझ गए। इस वाले हैंडल को इसलिए लगाया राहुल सर ने कि राउंड हो सकता है, राउंड का मतलब ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो सकता है। अब आप क्या कीजिए, इस पर कलर कीजिए, ठीक है, हल्का सा लाइटली पेंसिल से कलर कर दीजिए, ठीक है, हल्का हल्का करना भैया, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का। डायग्राम नीट एंड क्लीन, डायग्राम शुड बी मेक नीट एंड क्लीन, ठीक है, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, नहीं मैं क्रॉस कर सकता हूँ डायग्राम को, आपको पता ही है, ठीक है, 8th क्लास में जैसा कि आपको बनवाया करते थे राहुल सर, ठीक है। ये पूरा स्केल की हेल्प से बनेगा,
पूरा स्केल की हेल्प से बनेगा डायग्राम, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ डायग्राम नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। लेवल्ड देख लीजिए, क्लैंप स्टैंड, बर्नर, बुनसेन बर्नर, बीकर है, आइस है, वायर गेज है, ट्राइपॉड स्टैंड है। एक चीज और नहीं लिखी, थर्मामीटर, THERMOMETER, थर्मोमीटर, ठीक है। डेट्स कोड, ठीक है। गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गए 7 नेम लिख दिया अपन ने। अब आगे आ जाइए कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या होता है। हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम के नीचे CONCLUSION। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, पूरे प्रैक्टिकल का क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब लिखिए निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में आप लिखिएगा, एक लाइन का गैप दे करके हेडिंग डाल करके कंक्लूजन लिखिएगा। जो आइस मेल्ट हुई आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, चेंज किस में होगी, वाटर में कंप्लीटली। तो आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और सॉलिड जब मेल्ट होती है उसके टेम्परेचर पर, तो क्या रहता है, उसका टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है, ठीक है। अब आप देखिए, लिखिएगा इसमें ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी, आइस, ब्लू पेन से लिखिएगा आइस मेल्ट्स, MELTS, मेल्ट्स, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड changes into water and changes, CHANGES, changes into, ठीक है, water, changes into water, that's good, completely, ठीक है, completely, ये completely change हो जाती है, ठीक है। मैंने लिखाया है आइस मेल्ट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट हो जाती है, ठीक है, एंड चेंज इनटू वाटर कंप्लीटली। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, therefore, THEREFORE, therefore मेल्टिंग पॉइंट, MELTING, मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट, आइस का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको रट लेना, अंडरलाइन भी कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना और रट लेना। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माइंड में इसको फिट बिठा लेना, बिल्कुल माइंड में इसको क्लियर बिठा लेना। वैन आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, वैन, ठीक है, सॉलिड, वैन सॉलिड, ठीक है, मेल्ट्स, मेल्ट होती है, MELTS, मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, TEMPERATURE, वैन सॉलिड, ठीक है, मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, ठीक है। आगे लिखिएगा रिमेन द सेम, REMAINS, रिमेन्स द सेम, सेम रहता है, कब रहता है, until UNTIL, until the एंटायर, ENTIRE, एंटायर सॉलिड, until मैंने लिखा है until the entire solid, ठीक है। चेंजेस इनटू, CHANGES, चेंजेस इनटू लिक्विड। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। लिख मैं शॉर्ट में सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लेकिन बोलूंगा मैं कंप्लीटली, ठीक है। अब आपको देखिएगा, ये आपका पूरा प्रैक्टिकल हो गया, क्या हो गया, ये पूरा प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। इसमें आपको राहुल सर ने कंक्लूजन भी बता दिया, ठीक है। अब आपको एक प्रैक्टिकल और करवाएंगे राहुल सर। कौन सा प्रैक्टिकल, कि जो लिक्विड है वो लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्जन वो बताएंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, एक आपके देखिए, ये आपके हो गया, ठीक है। आपको कुछ ट्रिक्स और लिखवा रहे हैं राहुल सर, इसमें क्या लिखवा रहे हैं, ट्रिक्स लिखवा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट आपको पता है क्या होती है, केल्विन होती है, डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलता है, 273.16 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप नोट डाल करके लिखिएगा, NOT, ठीक है, नोट डाल करके लिखिएगा और इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा इस पे, इंपोर्टेंट नोट, ठीक है। लिखिएगा केल्विन, यूनिट केल्विन होती है इसकी टेम्परेचर की, तो डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है, तो लिखिएगा केल्विन इज द, ठीक है, SI यूनिट केल्विन होती है, ध्यान रखना, SI यूनिट, ठीक है, ऑफ किसकी होती है, टेम्परेचर, ठीक है, TEMPERATURE, ठीक है। तो क्या लिखा राहुल सर ने, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितने, इक्वल किसके बराबर होता है, 273.16 केल्विन। ध्यान रखना, लाइफ में याद रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किससे इक्वल होता है, 273.16 केल्विन के इक्वल होता है। अब इसको कन्वीनियंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 मान लिया जाता है। अक्सर टीचर क्या करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 273 मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में 273.16 होता है वो, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, फॉर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए, फॉर कन्वीनियंस, CONVENI, ठीक है, ENCE, फॉर कन्वीनियंस
वी टेक, हम क्या लेते हैं, वी टेक, ठीक है, हम लेते हैं कॉमा लगा के 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाता है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। तो आप देखिए ऐड कर दीजिए कि डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, समझे, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बराबर केल्विन। यानी कि ध्यान रखना, अगर आपको केल्विन में कोई टेम्परेचर निकालना है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो। ध्यान रखना राहुल सर क्या कह रहे हैं, यदि कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और आपको वो केल्विन में पूछ रहा है, केल्विन में चेंज करवा रहा है, तो आपको उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 273, समझ गए। यदि कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ, जैसे मैंने दे दिया आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो, तो आप क्या करोगे 20 प्लस 273 कितना हो जाएगा 293 केल्विन उसका आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर भी बता रहा हूं, इसको बॉक्स में कर दीजिए बंद, नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको दे दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, अब इसको केल्विन में चेंज करवा रहा है, तो आप क्या करोगे 25, ठीक है, प्लस 273 कितना होगा, ऐड कर लीजिए 298 केल्विन। आगे समझ में, जैसे आपको दे दे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको चेंज करवाए तो 30 प्लस 273 कितना हो जाएगा 3 और 303, समझ गए। आगे नहीं आया समझ में केल्विन, तो क्या होगा डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अब आपको हेडिंग डालिएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब राहुल सर आपको बता रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लिखिएगा अगला टॉपिक है आपके, लिखिएगा लेटेंट LATENT लेटेंट हीट HAT हीट ऑफ किसकी फ्यूजन FUSION फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, एक हीट एनर्जी का अमाउंट होती है जिस पर क्या होता है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी हीट एनर्जी का अमाउंट होता है, जितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। यानी कि डेफिनेशन ये हो गई, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kilogram solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होती है, और ये जो प्रोसेस है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। शाबाश, लिखिएगा इट इज डिफाइंड, लिखवा रहे हैं राहुल सर, लिखिएगा ब्लू पेन से, इट इज डिफाइंड DEFINED, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट AMOUNT अमाउंट, ठीक है, ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ENERGY मैंने लिखवाया है। इट इज डिफाइंड DEFINED डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है REQUIRED रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट CONVERT टू कन्वर्ट, ठीक है, 1 किलोग्राम कितना 1 किलोग्राम सॉलिड 1 किलोग्राम सॉलिड, ठीक है, इनटू 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, कितने पर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक PHERIC एटमॉस्फेरिक प्रेशर PRESSURE प्रेशर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर एट इट्स क्या कहलाएगा उसका एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये प्रोसेस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, आगे समझ में। और दिस प्रोसेस दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस रिक्वायर्ड हीट, दिस आगे लिखिएगा REQUIRED, दिस रिक्वायर्ड हीट इज कॉल्ड लेटेंट LATENT लेटेंट, ठीक है, हीट
ऑफ एनर्जी, ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। देख लीजिए राहुल सर लिखवाया है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, फुल स्टॉप। दिस रिक्वायर्ड हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जैसे कि हम सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी टू वाटर, ठीक है, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, ठीक है, इवन फास्टर, ठीक है, इवन फास्टर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, एट एज स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स गेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ sufficient, ठीक है, when the particles gain sufficient energy to break free from the forces of attraction of each other, ठीक है, एक दूसरे से अट्रैक्शन होना। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में। ठीक है, आपको आगे मैं बताने जा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बताने जा रहा हूँ? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, इसके बाद आप बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट BOILING। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? सीधी सी बात है, किसी लिक्विड का स्टार्ट होना, ठीक है, बॉइलिंग होना, स्टार्ट होना, और किस में कन्वर्ट हो जाना? वेपर्स में। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि क्या लिखिएगा? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट में, बहुत इजी है, द टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर, TEMPERATURE, द टेम्परेचर, ठीक है, एट विच, द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, आ लिक्विड, ठीक है, स्टार्ट्स, STARTS, स्टार्ट्स, ठीक है, बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है एट, आगे लिखिएगा, एट एटमॉस्फेरिक, ATMOSPHERIC, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PRESSURE, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज, KNOWN, इज नॉन एज, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि लिखा है मैंने, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपको लिक्विड कन्वर्टेड गैस की एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।